एक ऐसी शख्सियत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने इतिहास में एक नया सूरज उगाया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको समाज ने उस समय हाशिए पर ला दिया। यानी जब वो स्कूल जाते तो उनको साधारण बच्चों के साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। जब वो पानी पीने जाते तो उन्हें उस घड़ा से पानी नहीं लेने दिया जाता। जब पढ़ाई करके लौटे तो उनको उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया। उसी कड़ी में हम आपको एक वाक्य बताएंगे, उसके बाद हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अमेरिका से 1917 में पढ़ाई करके लौटे तो उनको बड़ौदा के महाराजा ने सैन्य सचिव पद पर नियुक्त किया। यानी अब इंडिया में आकर के उनको सैन्य सचिव पद पर जब नियुक्त किया गया तो जब उनके साथियों को पता चला, उस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को पता चला कि ये तो महान जाति से आते हैं, तो फिर उस समाज यानी जब जिस टेबल पे बैठते थे उस ऑफिस के जो अलग कर्मचारी थे तो उनको जब वे अपना फाइल सौंपते तो दूर से ही फेंक देते। रजक सर, आपके ऑफिस में शायद अब ये होता है या नहीं अलग बात है, लेकिन जो उनके ऑफिस में जो अलग कर्मचारी थे तो फाइल उनको दूर से फेंक देते थे कि कहीं हम उनके टच में ना आ जाएं। यही नहीं, जब बड़ौदा आए, उन्होंने सैन्य सचिव पद पर नियुक्त हुए तो अब उनको जरूरत थी रहने की। अलग अलग मोहल्लों में गए, अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग घरों में गए, लेकिन उनको किसी ने एक रूम तक नहीं दिया रहने के लिए, सिर्फ क्योंकि वो उस जाति से आते थे जिस जाति से छुआछूत किया जाता था। उसके बाद फिर वे उनको लगा चलो यहां मेरे साथ छुआछूत होता है तो हम रहने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम पारसी, एक धर्मशाला वहां था पारसी का, उस धर्मशाला में गए और वो वहां अपना पहचान छुपा करके अपना नाम बदल करके रहने लगे। फिर कुछ ही दिनों में उस समाज के असामाजिक तत्वों का पता चला कि ये कैसे यहां रह सकता है। फिर उन्होंने जाकर के उस धर्मशाला में तोड़फोड़ की। उसी दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया और सामाजिक न्याय के लिए उसी दिन से लड़ने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और फिर वो उन्होंने इस्तीफा देकर के चल दिया। ये कोई हम बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा है उनका, एक आत्मकथा है, बायोग्राफी, उन्होंने उसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि मेरे साथ 1917 में बड़ौदा में क्या हुआ, तो इस चीज का उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सिर्फ ये एक कथन नहीं है, ये कथन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंत्र है, जब जब आप उनको सोचेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब तब आप उतना ही मजबूत होते चले जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इतना मजबूत कैसे हो पाया? आपने कभी सोचा कि जिनको हाशिए पर धकेल दिया था, सबसे पीछे पढ़ने के लिए बैठने दिया जाता था, जिस घड़ा से वो पानी पी लेता था उस घड़ा को तोड़ दिया जाता था, जिस कुआं में पानी पी लेता था उस कुआं को धोया जाता था, वो व्यक्ति इतने बड़े देश के लिखित संविधान के संविधान निर्माता कैसे कहलाए? यह सिर्फ संभव हो पाया शिक्षा के कारण। अगर वो शिक्षा हासिल नहीं करते तो क्या यह हो पाता? शिक्षा की ताकत से बेड़ियों को तोड़िए और जय भीम के नारों से आसमान को छूइए। एक साथ होइए, शिक्षित होइए, संगठित होइए, साथ ही साथ संघर्ष भी करिए। तो चलिए नारा लगाइए, जय भीम, जय 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 भीम। चलिए एक अभी शोभा यात्रा के दौरान हम आ रहे थे तो एक भाई साहब को देखे कि अपने उन पास झोला था,
तो झोला में हमने पूछा कि भाई क्या है आपके झोला में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो संविधान है जिससे हम ताकतवर बन सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई इस शोभा यात्रा, ऐसी शोभा यात्रा में तो लोग तलवार लाठी डंडा लेके चलते हैं जी, आप शोभा यात्रा में संविधान लेकर के चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही वो हमारी ताकत है, जब जब हम इसको सोचते हैं तो हम फिर मजबूत होते चले जाते हैं। तो संविधान को झोला में ले जाना और संविधान को घरों में रखना ये बड़ी बात नहीं है, संविधान को दिल में उतारना ये सबसे बड़ी बात है। उतारेंगे दिल में? चलिए, थैंक यू, शुक्रिया।